बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। नूर मुक़द्दम केस का आज फ़ैसला आ गया है। उसमें मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अरब न्यूज़ के नुमाइंदे आमर सईद साहब, जिन्होंने आज ये समाअत कवर की है। उनसे इसकी तफ़सीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आमर साहब, आज जो फ़ैसला आया, मुल्ज़मान को सज़ाएँ दी गई हैं, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। करामत भाई, ये तो बहुत एक तारीख़ी केस था और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर थीं। बड़ा ज़ाहिर है एक खौफनाक किस्म का मर्डर था। तो आज जज ने 4 महीने की जो है वो इसकी ट्रायल हेयरिंग हुई है। 4 महीने में ये एक स्पीडी ट्रायल था। उसके बाद आज जो फ़ैसला आया है तो उसमें जो की सस्पेक्ट था ज़ाहिर जाफ़र, उसको डेथ सेंटेंस हुई है और वो गिल्टी फाउंड हुआ है उसका रेप का भी और अब से बेजा का और उसको अगवा करने का और इलीगल कन्फाइनमेंट का ना, तो उसके ऊपर भी उसको जो रेप है 25 साल सज़ा, कत्ल के ऊपर सज़ाए मौत और घर में जो उसने उसको कैद रखा तो उसके ऊपर भी सज़ा हुई है। तो बाकी उसके वालिदैन और जो थेरेपी वर्क्स के लोग थे वो तो मतलब अदम सबूत की बिना पर बरी हो गए और जो 2 उसके घर के मुलाज़म थे, एक माली और एक चौकीदार, तो उनको 10-10 साल की सज़ा हुई है कि उन्होंने इस कत्ल के उसमें उन्होंने अबेटमेंट की है। पाकिस्तान में किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को ऐसे सज़ा ट्रायल कोर्ट में हो जाती है, उसके बाद जब वो अपील में जाते हैं तो देखा गया है कि वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल को पाकिस्तान में सज़ा होना और कैफ़रे किरदार तक ना पहुंचना, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये एक हमारी अदालती और सोशल हिस्ट्री है कि इस तरह जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो अल्टीमेटली अपनी जान छुड़ा लेते हैं केसेस से। लेकिन इस केस के अंदर बहरहाल एक एग्ज़ाम्पल ये भी सेट की है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, गवर्नमेंट और जुडिशरी बहरहाल इसकी अप्रिसिएशन की मुस्तहिक है कि उन्होंने बहरहाल इसका स्पीडी ट्रायल किया है, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए हैं और जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी अंडर द लॉ वो उन्होंने अवार्ड की है। हाँ, ये बात अब ज़रूर है कि ज़ाहिर है जो मुलज़म हैं, एक्यूज़ड हैं, सस्पेक्ट्स हैं, उनके पास एक अपील का हक़ है। वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से उनको सज़ा रिवर्स होती है या मेंटेन रखते हैं हाई कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो एक लेंथी स्टिल प्रोसेस तो लीगल प्रोसेस स्टिल है, लेकिन ये एक जो फैमिली है उसके लिए बहरहाल बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि जो की सस्पेक्ट था उसको डेथ सेंटेंस और उसको 25 साल की सज़ा रेप के ऊपर हुई है। ऐसे केसेस में जब पीएम ने ख़ुद इसका कहा मैं नोटिस लेता हूँ, इन्वॉल्वमेंट वफाकी वज़रा की तरफ से ट्वीट आते हैं, फॉलो किया जाता है इस ट्रायल को, क्या पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें अभी भी कुछ फ्लॉज मौजूद हैं? ये जो वज़रा से और प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट्स आती हैं या अपोजिशन से, ये तो एक टोटल फ्रॉड होता है। फ्रॉड इसलिए होता है, जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनका काम है लेजिस्लेशन करना। अगर कहीं कानून साजी में सुकम होता है तो उसमें फिर ट्रायल में डिले होता है, जजमेंट्स ठीक नहीं आती, तो उन चीज़ों को फ़िक्स करने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और स्टेटमेंट्स दें कि ये हो गया और ये नहीं हो गया या हमारा अदालती सिस्टम ठीक नहीं है। तो भाई, ठीक करना आप लोगों का काम है, उसके ऊपर कानून साजी करें, जो लूप होल्स हैं उनको फ़िक्स करें और जिस तरह का ये स्पीडी ट्रायल हुआ है तो इंश्योर करें कि जो भी हीनस क्राइम है, मर्डर है, रेप है, इस तरह के डकैती है, तो वो ताकि एक टाइम फ्रेम के अंदर कोर्ट्स के अंदर उनके ऊपर जजमेंट्स आएँ। तो ये तो उनका काम है करने का, लेजिस्लेशन का। 20 जुलाई 2021 को ये कत्ल होता है, इसकी एफआईआर दर्ज होती है, अक्टूबर में आके फ़र्द जुर्म आयद होती है, आज 24 फरवरी को आके उसे सज़ा होती है। इस केस का थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो तो नाज़रीन के लिए ज़रा वाज़े कीजिए। इसमें ज़ाहिर है उसकी जो सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी ये बड़ा वाइडली रिपोर्ट हुआ है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, ज़ाहिर है लोग इससे आगाह हैं कि ज़ाहिर है ये एक हीनस क्राइम था और जो अक्यूज़ड था, जो प्राइम सस्पेक्ट था, इसमें ज़ाहिर है वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था। उसने अपने वकील भी खड़े किए, शुरू में वो हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट तक गए अपनी बेल्स और चीज़ें, और कभी फिर उसने और उसके वकला ने मुख्तलिफ टेक्टिक्स भी यूज़ करने की कोशिश की कि ये बंदा मेंटली और फ़िज़िकली स्टेबल नहीं है तो इज़ नॉट फिट टू स्टैंड द ट्रायल। लेकिन वो फिर ये है कि कभी स्ट्रेचर पे आया, कभी वो उस पर व्हील चेयर पर उसको लेके आए।
लेकिन उसमें हुआ ये है कि जज ने फिर उनकी एप्लीकेशन के ऊपर अडयाला जेल में लिखा था कि इस बंदे का मेडिकल चेकअप किया जाए। तो अडयाला जेल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसका पूरा चेकअप किया और फिर उन्होंने कोर्ट में एक डिटेल जो रिपोर्ट जमा करवा दी थी कि ये बंदा मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह मुकम्मल फ़िट है, तो ये वैसे ड्रामेबाजियाँ कर रहा है। तो उसका तो उसे बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके वकला ने और उसने फिर ख़ुद इस बात को चैलेंज भी नहीं किया कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। इससे पहले कभी उसने दावा किया कि मैं अमरीकी शहरी हूँ, सफारतखान ने कहा हम सिर्फ मिल सकते हैं, जो लीगल सपोर्ट है उसको दे सकते हैं, अगर वो क्राइम करता है तो उसको लैंड ऑफ द लॉ फेस करना पड़ेगा। किसी गैर मुल्की को ऐसे सज़ा मिलना और वो भी अमरीकी नेशनल को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दुनिया में फांसी की सज़ाएं तकरीबन ख़त्म हो रही हैं, हमारे मुल्क में अभी भी है, तो इस सज़ा की वजह से क्या कोई वर्ल्ड रिएक्शन भी आ सकता है? वो ये कि ज़ाहिर जाफ़र फ़ॉरेन नेशनल तो नहीं है, वो ड्यूल नेशनल है, पाकिस्तानी सिटीज़न भी है, तो ज़ाहिर उसके पास यूएस की भी नेशनलिटी है। जहाँ तक बात है डेथ सेंटेंस की, आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जीएसपी प्लस स्टेटस, चूँकि हम यूरोप से वो एक कंसेशनल वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पे, तो उनका एक प्रेशर तो ज़रूर होता है कि हम डेथ सेंटेंस जो है इसको अबॉलिश करें। तो हमने अबॉलिश तो ख़त्म तो नहीं की डेथ सेंटेंस, लेकिन ये है कि एक अनअनाउंस्ड मॉरेटोरियम है उसके ऊपर। पिछले 2-4 सालों के अंदर हमने नहीं सुना कि किसी बंदे को वो फांसी हुई हो। तो डेथ सेंटेंस तो बहरहाल हो जाती है, लेकिन उससे का ये है कि बहरहाल उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी साथ में हुई है। डेथ सेंटेंस अगर उसकी कैरी नहीं भी होती और वो मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसकी रिटेन भी करते हैं ये जजमेंट डेथ सेंटेंस वाली, तो फिर भी ये है कि बहरहाल वो जेल में सड़ेगा अनटिल एंड अनलेस उसके पास अब उसके और उसकी फैमिली के पास एक ही ऑप्शन है कि वो फैमिली के साथ सुलह कर लें और दीत वगैरह दे के जो एक है, तो उसके ऊपर भी बहरहाल स्टेट को इसका कॉग्निसेंस करनी चाहिए कि वो ऐसे मामला जो हिनस क्राइम है उसमें लोग सुलह सफाई करके कोई प्रेशर या पैसे वगैरह इस्तेमाल करके तो अपनी जान ना छुड़ा सकें। लेकिन ये अब आगे देखेंगे 2-4 माह के अंदर फिर पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन आपने देखा कि आज जो सज़ा हुई है इसके बाद ज़ाहिर जाफ़र के पास कितने ऑप्शन हैं, वो आगे अपील में जा सकता है, तो इसका जो मंतकी अंजाम है वो क्या निकलेगा, उसके लिए हम भी मुंतज़िर हैं और आप भी। अपने मेज़बान करामत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।